कांट हर्ट मी पार्ट 1। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे मजबूत इंसान पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद को बनाया था। एक ऐसा लड़का जो बचपन में गरीबी, नस्ल भेद, हिंसा और डर के बीच बड़ा हुआ, जो पढ़ाई में सबसे पीछे था, जिसका आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था, जो बाद में दुनिया के सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण पूरे करता है, अल्ट्रामैराथन दौड़ता है और लाखों लोगों के लिए अनुशासन की मिसाल बन जाता है। ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है, ये कहानी है डेविड गॉगिंस की। और इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों से नहीं हारते, हम अपनी आदतों से हारते हैं, हम अपने बहानों से हारते हैं, हम उस आवाज से हारते हैं जो हर मुश्किल समय पर कहती है, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे, इतना काफी है। धीरे धीरे वही आवाज हमारी जिंदगी चला देती है। डेविड गॉगिंस इसी आवाज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ डेविड गॉगिंस की कहानी नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे कि उन्होंने अपने दिमाग को कैसे बदला, डर को कैसे हराया, अनुशासन कैसे बनाया और कैसे उन्होंने अपनी सीमाओं को बार बार चुनौती दी। अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाते हैं तो हो सकता है आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन मुश्किलों को देखने का आपका नजरिया जरूर बदल सकता है। चैप्टर 1, जब जिंदगी आपके खिलाफ शुरू होती है। डेविड गॉगिंस की कहानी सफलता से नहीं, संघर्ष से शुरू होती है। उनका बचपन आसान नहीं था। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था और घर का माहौल भी सुरक्षित या शांत नहीं था। बचपन में उन्हें हिंसा, डर और लगातार मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने नस्ल भेद के अनुभवों का भी जिक्र किया है, जिन्होंने उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर डाला। ऐसे माहौल में पलने वाला बच्चा अक्सर दो चीजें सीखता है। पहली, हमेशा डरकर जीना। दूसरी, खुद को कमजोर मान लेना। डेविड गॉगिंस भी लंबे समय तक इसी मानसिकता में फंसे रहे। स्कूल में उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी। उन्हें लगता था कि वे दूसरों जितने सक्षम नहीं हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने बारे में वही मान लिया जो परिस्थितियां उन्हें दिखा रही थी। और यही वो जाल है जिसमें हम में से बहुत से लोग भी फंस जाते हैं। जब लोग हमें बार बार बताते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक समय के बाद हम भी उसी बात पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, परिस्थितियां आपकी शुरुआत तय कर सकती है, आपकी मंजिल नहीं। डेविड गॉगिंस की जिंदगी इसका उदाहरण है। उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन वही इंसान दुनिया के सबसे कठिन एंड्योरेंस चैलेंजेस पूरे करेगा। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनकी जिंदगी उन्हें पसंद नहीं थी। और बदलाव की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है, जब इंसान पहली बार ईमानदारी से मान लेता है, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता। हम अक्सर अपनी असफलताओं का कारण बाहर ढूंढते हैं, कभी किस्मत, कभी परिवार, कभी पैसे, कभी समय। लेकिन डेविड गॉगिंस एक अलग रास्ता चुनते हैं। वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना शुरू करते हैं। यही इस किताब की सबसे गहरी सीखों में से एक है। जब तक हम अपनी कहानी की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक हम उसके अगले अध्याय को बदल भी नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ जो हुआ वो उनकी गलती थी। बचपन की कठिन परिस्थितियां उनकी गलती नहीं थी, लेकिन आगे क्या करना है ये उनकी जिम्मेदारी बन गई। और यही अंतर है गलती, फॉल्ट और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये विचार पूरी किताब में बार बार दिखाई देता है। एक मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जिसके लिए मैं आज भी सिर्फ परिस्थितियों को दोष देता हूं? अगर उसका जवाब हाँ है, तो अगला सवाल पूछिए, आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जिससे मैं अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दूं? कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत सिर्फ एक ईमानदार जवाब से होती है। इस अध्याय में हमने देखा कि डेविड गॉगिंस की शुरुआत बेहद कठिन परिस्थितियों से हुई,
लेकिन उनकी असली ताकत उनकी परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि ये निर्णय था कि वे उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। याद रखिए, आपकी शुरुआत आपकी पहचान नहीं है, आपके फैसले आपकी पहचान बनाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कठिन बचपन के बाद भी डेविड गॉगिंस की जिंदगी तुरंत नहीं बदली। असल चुनौती तो तब शुरू हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, उनके अपने दिमाग के अंदर थे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी मानसिक सीमाओं का सामना कैसे किया और धीरे धीरे वो इंसान कैसे बने जिसे दुनिया आज डेविड गॉगिंस के नाम से जानती है। कांट हर्ट मी पार्ट 2, जिम्मेदारी लेने की शुरुआत। पिछले अध्याय में हमने देखा कि डेविड गॉगिंस का बचपन संघर्ष, डर और असुरक्षा से भरा था। लेकिन मुश्किल परिस्थितियां अपने आप किसी इंसान को महान नहीं बनाती। असल सवाल यह है, जब आपको एहसास हो जाए कि आपकी जिंदगी उस दिशा में जा रही है जहां आप जाना ही नहीं चाहते, तब आप क्या करते हैं? डेविड गॉगिंस की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं बदला तो आने वाले साल भी बिल्कुल ऐसे ही बीतेंगे। यहीं से शुरू होती है उनकी असली लड़ाई। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब बहाने खत्म होते हैं और जिम्मेदारी शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव की कीमत नहीं चुकाना चाहते। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाए, लोग बदल जाए, मौके मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोग खुद को बदलने का फैसला करते हैं। डेविड गॉगिंस ने भी शुरुआत में दूसरों को दोष दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि अगर उनकी कहानी बदलनी है तो पहला कदम उन्हें ही उठाना होगा। एक समय ऐसा आया जब डेविड गॉगिंस अपनी नौकरी, अपनी सेहत और अपनी पूरी जीवन शैली से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वे अपने जीवन की दिशा से खुश नहीं थे। ये एहसास आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उन्हें अपने बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही अधिकांश लोग रुक जाते हैं। हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस ने उल्टा किया। उन्होंने उन्हें देखने का फैसला किया। यही इस किताब का एक केंद्रीय विचार आता है। सच्चाई से भागने से दर्द कम नहीं होता, उसका सामना करने से बदलाव शुरू होता है। डेविड गॉगिंस अपनी किताब में अकाउंटेबिलिटी मिरर नाम का एक अभ्यास बताते हैं। इसका उद्देश्य खुद को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद के सामने ईमानदार होना है। वे आईने के सामने खड़े होकर अपनी कमजोरियों और अधूरे वादों का सामना करते थे। उन्होंने अपने लिए याद दिलाने वाले नोट्स लगाए ताकि हर दिन उन्हें ये याद रहे कि वे किस दिशा में जाना चाहते हैं। ये कोई जादुई तकनीक नहीं थी, ये एक मानसिक अनुशासन था। इसका मूल संदेश था, अगर आप खुद से सच नहीं बोलेंगे तो दुनिया की कोई सलाह आपकी मदद नहीं कर सकती। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर साल कहता है, इस साल मैं फिट हो जाऊंगा, लेकिन न व्यायाम शुरू करता है, न खान पान बदलता है। कुछ महीनों बाद वो फिर वही बात दोहराता है। समस्या प्रेरणा की कमी नहीं है, समस्या ये है कि उसने अभी तक खुद के सामने सच्चाई स्वीकार नहीं की। बदलाव की शुरुआत लक्ष्य लिखने से नहीं, सच्चाई स्वीकार करने से होती है। हमारा दिमाग अक्सर ऐसी कहानियां बनाता है जिनसे हमें अस्थायी राहत मिले। मेरे पास समय नहीं है, अभी सही मौका नहीं है, अगले महीने शुरू करूंगा। ये बातें उस पल हमें अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन लंबे समय में हमें वही रोक देती है। इसलिए ईमानदार आत्म-मूल्यांकन इतना कठिन भी है और इतना जरूरी भी। आज एक कागज लीजिए और 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए, मैं कौन से बहाने सबसे ज्यादा बनाता हूं, और दूसरे कॉलम में लिखिए, आज मैं इनके बावजूद कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। बस एक कदम, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वास्तविक। आज रात सोने से पहले आईने के सामने खड़े होकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं अगले 5 साल भी ऐसे ही जिया तो क्या मुझे अपने फैसलों पर गर्व होगा? अगर जवाब नहीं है, तो बदलाव का सबसे अच्छा समय कल नहीं, आज है।
इस अध्याय में हमने सीखा कि डेविड गॉगिंस के अनुसार असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने बहानों से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना शुरू करता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मूल उद्देश्य खुद को दोष देना नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार होना है। याद रखिए, बहाने आपको आराम देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको बदलती है। लेकिन सिर्फ सच्चाई स्वीकार कर लेना काफी नहीं था। अब डेविड गॉगिंस के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। क्या उनका शरीर और उनका दिमाग उस जीवन के लिए तैयार था जिसे वे जीना चाहते थे? यहीं से शुरू होती है अनुशासन, दर्द और आत्म परिवर्तन की सबसे कठिन यात्रा। अध्याय 3, दर्द से भागना बंद करो। पिछले अध्याय में हमने देखा कि बदलाव की शुरुआत सच्चाई स्वीकार करने से होती है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपको पता चल जाए कि आपको बदलना है, तो क्या सिर्फ ये जान लेना काफी है? नहीं, क्योंकि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब बदलाव के लिए मेहनत करनी पड़ती है। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में भी यही हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि वे अपनी मौजूदा जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अब उनके सामने सवाल था, क्या वे उस दर्द को स्वीकार करेंगे जो बदलाव की कीमत है? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं चलते। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस असुविधा को स्वीकार करना चाहते हैं जो सफलता तक पहुंचने के रास्ते में आती है। यही वजह है कि हम अक्सर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। डेविड गॉगिंस ने महसूस किया कि उनका शरीर और उनका मन दोनों अपनी पूरी क्षमता से बहुत कम पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुना, ऐसा लक्ष्य जो उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने पर मजबूर करे। लेकिन केवल लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं बदलता। उन्होंने अपने रोजमर्रा के निर्णय बदलने शुरू किए। जल्दी उठना, कठिन अभ्यास करना, थक जाने के बाद भी थोड़ा और प्रयास करना, हर दिन अपने पुराने संस्करण से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, और यही बात समझना सबसे जरूरी है। असाधारण लोग कोई जादुई प्रेरणा मिलने का इंतजार नहीं करते। वे छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों को बार बार दोहराते हैं। किताब में गॉगिंस बताते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदलने का फैसला किया, तो उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली। उन्हें बार बार अपने शरीर की सीमाओं, मानसिक थकान और आत्मसंदेह का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार उन्होंने खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचा हूं, या मैं सिर्फ असुविधा से बचना चाहता हूं? यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाता रहा। मान लीजिए आप रोज सुबह 5 बजे उठने का फैसला करते हैं। पहले दिन अलार्म बजता है, दिमाग कहता है आज रहने दो। अगर आप उठ जाते हैं, तो आपने सिर्फ एक सुबह नहीं जीती, आपने अपने दिमाग को एक नया संदेश दिया, अब फैसले मैं करूंगा, मेरी आदतें नहीं। यही छोटे छोटे फैसले समय के साथ आपकी पहचान बनाते हैं। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जब भी कोई काम कठिन लगता है, दिमाग तुरंत आराम का विकल्प खोजता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर हर बार हम उसी आराम को चुनते रहें, तो हमारा कंफर्ट जोन धीरे धीरे हमारी सीमा बन जाता है। गॉगिंस का संदेश साफ है, आराम बुरा नहीं है, लेकिन अगर आराम आपकी आदत बन जाए, तो वो आपकी प्रगति रोक सकता है। इसलिए आज ऐसा एक काम चुनिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। वो 100% पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, बस 15 मिनट दीजिए। अगर किताब पढ़नी है, 15 मिनट पढ़िए। अगर दौड़ना है, 15 मिनट चलिए या दौड़िए। अगर कोई नया कौशल सीखना है, 15 मिनट शुरू कीजिए। लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, लक्ष्य है अपने दिमाग को यह सिखाना कि कठिन काम से भागना नहीं है। आज अपने फोन या डायरी में लिखिए, मैं किस असुविधा से सबसे ज्यादा बचता हूं, और उसके नीचे लिखिए, मैं कल उससे जुड़े सिर्फ एक छोटे कदम पर काम करूंगा। छोटा कदम, लेकिन निश्चित कदम। अब अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, अगर मेरे सारे बहाने आज खत्म हो जाएं, तो मैं कल सुबह सबसे पहले क्या करूंगा?
शायद वही काम आपकी अगली प्रगति की शुरुआत हो। संक्षेप में, बदलाव की कीमत हमेशा असुविधा होती है। अनुशासन कोई भावना नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे कठिन निर्णयों का परिणाम है। याद रखिए, हर बार जब आप आराम की जगह चुनौती चुनते हैं, आप अपने भविष्य को मजबूत बनाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपका दिमाग हर कठिन काम पर आपको रोकने की कोशिश करता है, तो क्या उसकी कोई सीमा भी है? अगले अध्याय में हम डेविड गॉगिंस के सबसे चर्चित विचारों में से एक को समझेंगे, 40% रूल। ध्यान रहे, किताब में ये उनके व्यक्तिगत अनुभव और मानसिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि किसी वैज्ञानिक नियम के रूप में। यहीं से उनकी मानसिक मजबूती की सोच और गहराई से सामने आती है। अध्याय 4, 40% रूल। क्या आपकी सीमा सच में वही है? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम आराम छोड़कर कठिन रास्ता चुनते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, जब शरीर जवाब देने लगे तब क्या करें? क्या वही रुक जाना चाहिए, या हमारे अंदर अभी भी कुछ बचा होता है? डेविड गॉगिंस इसी सवाल का जवाब अपने सबसे प्रसिद्ध मानसिक मॉडल से देते हैं, 40% रूल। ध्यान रहे, गॉगिंस इसे अपने व्यक्तिगत अनुभवों और प्रशिक्षण से विकसित किया गया मानसिक मॉडल बताते हैं। इसे स्थापित वैज्ञानिक नियम की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरक सोच के रूप में समझना चाहिए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, ज्यादातर लोग अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। अक्सर हमारी सीमा हमारा शरीर नहीं तय करता, हमारा दिमाग तय करता है। जैसे ही कोई काम कठिन होने लगता है, दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, बस करो, अब नहीं होगा, कल करेंगे। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि कई बार ये आवाज हमारी वास्तविक सीमा से बहुत पहले आ जाती है। सोचिए, आप दौड़ रहे हैं। शुरुआत में सब आसान लगता है, फिर सांस तेज होने लगती है, पैर भारी महसूस होते हैं, और अचानक दिमाग कहता है, बस अब रुक जाओ। यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन गॉगिंस ने अपने जीवन में बार बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं, या मेरा दिमाग मुझे जल्दी रोक रहा है? यही सवाल उनकी पूरी सोच का केंद्र है। वे मानते हैं कि अगर हम सुरक्षित तरीके से और समझदारी से थोड़ा आगे बढ़ने की आदत डालें, तो हम अपनी सोची हुई सीमाओं से आगे निकल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को नुकसान पहुंचाया जाए। इसका मतलब है मानसिक हार और शारीरिक सीमा में अंतर समझना। किताब में डेविड गॉगिंस कई कठिन प्रशिक्षण और एंड्योरेंस चुनौतियों का जिक्र करते हैं, जहां उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन हर बार उन्होंने पाया कि अगर वे शांत रहकर एक एक कदम आगे बढ़ते रहें, तो वे पहले से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। उनका निष्कर्ष था, दर्द हमेशा रुकने का संकेत नहीं होता। कई बार वो केवल ये संकेत होता है कि आप अपनी सुविधा की सीमा से बाहर निकल रहे हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, 30 मिनट बाद आपका मन मोबाइल देखने लगता है। दिमाग कहता है, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट और पढ़ लें, तो आपने सिर्फ 10 मिनट नहीं जीते, आपने अपने दिमाग को सिखाया, हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। यही मानसिक मजबूती की शुरुआत है। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है, इसलिए कठिन कामों के दौरान थकान का अनुभव केवल शरीर से नहीं, बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं से भी प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि कभी-कभी थोड़ा आराम, बेहतर रणनीति या छोटे लक्ष्य बनाकर हम उम्मीद से अधिक कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दर्द को नजरअंदाज किया जाए। अगर शरीर चोट का संकेत दे रहा हो या चिकित्सकीय समस्या हो, तो रुकना ही समझदारी है। अनुशासन का मतलब लापरवाही नहीं होता। इसलिए आज से एक नया नियम अपनाइए। जब भी आपका मन किसी जरूरी काम को छोड़ने का करे, तो तुरंत मत रुकिए। खुद से कहिए, सिर्फ 5 मिनट और। अगर आप पढ़ रहे हैं, 5 मिनट और। अगर लिख रहे हैं, 5 मिनट और। अगर व्यायाम कर रहे हैं, सुरक्षित सीमा में 5 मिनट और। अक्सर यही अतिरिक्त प्रयास आपकी नई आदत बन जाता है।
आज ऐसा एक काम चुनिए जिसे आप बीच में छोड़ देते हैं। फिर तय कीजिए, आज उसे सिर्फ 5 मिनट अधिक करेंगे। बस इतना। कल फिर 5 मिनट। धीरे धीरे आपका दिमाग नई सीमा स्वीकार करना शुरू कर देगा। अब अपने आप से पूछिए, मैं कब रुकता हूं क्योंकि मैं सच में थक गया हूं, और कब सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा मन असुविधा से बचना चाहता है। इस सवाल का ईमानदार जवाब आपके जीवन के कई फैसले बदल सकता है। संक्षेप में, ये 40% रूल कोई वैज्ञानिक नियम नहीं, बल्कि एक मानसिक दृष्टिकोण है जो हमें याद दिलाता है कि कई बार हमारी कल्पित सीमा हमारी वास्तविक क्षमता से पहले आ जाती है। लेकिन इस विचार का उपयोग हमेशा समझदारी, सुरक्षा और अपने शरीर के संकेतों का सम्मान करते हुए करना चाहिए। याद रखिए, सीमाएं अक्सर शरीर में नहीं, विश्वासों में होती है। अब डेविड गॉगिंस को यह समझ आ चुका था कि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी उनका अपना दिमाग है। लेकिन एक और समस्या बाकी थी। जब जिंदगी बार बार आपको गिराए, तब खुद को दोबारा खड़ा कैसे करें? अगले अध्याय में हम उनकी एक और प्रसिद्ध सोच, द कुकी जार, को समझेंगे। ये एक ऐसा मानसिक अभ्यास है जिसमें इंसान अपनी पिछली सफलताओं को याद करके कठिन समय में खुद को आगे बढ़ने की ताकत देता है। अध्याय 5, द कुकी जार। जब हार मानने का मन करे, तब अपनी जीतों को याद करो। कल्पना कीजिए, आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद थकान आने लगती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है और दिमाग कहता है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन डेविड गॉगिंस ने ऐसे समय के लिए अपने दिमाग में एक अनोखा हथियार तैयार किया। वे इसे कहते हैं द कुकी जार। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जब वर्तमान मुश्किल लगे, तब अपनी पुरानी जीतों को याद करो। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने पहले कभी किसी मुश्किल को पार किया है, तो आपके अंदर आज भी वही ताकत मौजूद है। बस आपका दिमाग उस वक्त उसे भूल चुका होता है। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि उन्होंने अपने मन में एक काल्पनिक कुकी जार बनाया। ये कोई वास्तविक डिब्बा नहीं था, बल्कि उनकी यादों का संग्रह था। जब भी उन्हें लगता कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, वे उन सभी कठिन पलों को याद करते जिन्हें वे पहले ही पार कर चुके थे। हर सफलता, हर संघर्ष और हर जीत मानो उस कुकी जार में रखी हुई एक नई कुकी थी। जब भी आत्मविश्वास कम होता, वे उस जार को खोलते और खुद को याद दिलाते, अगर मैं ये पहले कर चुका हूं, तो फिर से भी कर सकता हूं। मान लीजिए आज आपका इंटरव्यू है और आप घबराए हुए हैं। ऐसे समय में आपका दिमाग अक्सर सिर्फ असफलताओं को याद करेगा। लेकिन अगर आप रुककर सोचें कि आपने पहले कौन सा मुश्किल एग्जाम पास किया था, कौन सी चुनौती पार की थी, या कौन सा ऐसा दिन था जब आपने हार नहीं मानी थी, तो अचानक आपका आत्मविश्वास बदलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि असली प्रमाण देख रहा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क नेगेटिव बायस की वजह से नकारात्मक अनुभवों को ज्यादा याद रखता है। यानी एक असफलता कई बार 10 सफलताओं पर भारी पड़ने लगती है। इसलिए जानबूझकर अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करना आत्मविश्वास बनाए रखने का एक बहुत ही उपयोगी मानसिक अभ्यास है। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आज एक नोटबुक निकालिए और अपनी पुरानी सफलताओं की एक सूची बनाइए। वे बातें छोटी भी हो सकती हैं, जैसे कोई कठिन परीक्षा पास करना, किसी मुश्किल समय को झेलना, परिवार की जिम्मेदारी निभाना या कोई बुरी आदत छोड़ना। आज रात सोने से पहले अपनी जिंदगी की 5 ऐसी जीतें लिखिए जिन पर आपको सच में गर्व है, और कल सुबह उन्हें दोबारा पढ़िए। ये सूची आपके लिए इस बात का सबूत बनेगी कि आप पहले भी कठिन रास्तों पर सफलता से चले हैं। जब अगली बार जिंदगी कठिन लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में कमजोर हूं, या मैं अपनी पुरानी ताकत भूल गया हूं? इस विचार का उद्देश्य अतीत में जीना नहीं,
बल्कि अतीत की जीतों से वर्तमान के संघर्ष के लिए ताकत लेना है। जब आप अपनी पिछली सफलताओं को याद रखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास परिस्थितियों पर नहीं, आपके अपने अनुभवों पर टिकता है। याद रखिए, आपकी पिछली जीतें आपके भविष्य के साहस की पूंजी है। अब डेविड गॉगिंस के पास 2 शक्तिशाली मानसिक उपकरण थे, खुद के प्रति ईमानदारी और अपनी पुरानी जीतों से ताकत लेना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर लोग आपको बार बार कहें कि तुम नहीं कर सकते, तो क्या उस नकारात्मकता को भी अपनी ताकत बनाया जा सकता है? अगले अध्याय में हम डेविड गॉगिंस की सबसे विवादित और चर्चित मानसिक रणनीतियों में से एक को समझेंगे, टेकिंग सोल्स। ये किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि दबाव और आलोचना को अपनी प्रेरणा में बदलने का उनका व्यक्तिगत तरीका है। अध्याय 6, टेकिंग सोल्स, आलोचना को अपनी ताकत बनाओ। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब कोई आपको कमजोर कहता है। कोई कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम इस लायक नहीं हो, इतना बड़ा सपना मत देखो। अधिकतर लोग ऐसी बातों से टूट जाते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, अगर लोग मुझे कमजोर समझते हैं, तो मैं उन्हें बहस करके नहीं, अपने काम से जवाब दूंगा। यही से आता है उनका एक और प्रसिद्ध मानसिक मॉडल, टेकिंग सोल्स। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, सबसे ताकतवर जवाब शब्द नहीं, आपका प्रदर्शन होता है। डेविड गॉगिंस के अनुसार, जब लोग आपको कम आंकते हैं, तो हर बार उन्हें गलत साबित करने के लिए लड़ना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, अपने विकास में लगाइए। जब आपका काम आपकी पहचान बन जाता है, तो लोगों की राय अपने आप बदलने लगती है। टेकिंग सोल्स सुनने में आक्रामक लग सकता है, लेकिन डेविड गॉगिंस इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बताते। उनका आशय यह है कि जब कोई आपको कमजोर समझे, तो गुस्से में प्रतिक्रिया मत दीजिए। इतना अच्छा प्रदर्शन कीजिए, इतने अनुशासित बनिए कि सामने वाला खुद अपनी राय बदलने पर मजबूर हो जाए। यानी आपकी सफलता ही आपका जवाब बन जाए। किताब में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि उन्हें कई बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी क्षमता पर शक किया। कई लोगों ने माना कि वे कठिन चुनौतियां पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने समय बहस में नहीं लगाया। उन्होंने अपना ध्यान तैयारी, अनुशासन और प्रदर्शन पर रखा। जब परिणाम सामने आए, तो वही परिणाम उनकी सबसे बड़ी आवाज बन गए। यही टेकिंग सोल्स की भावना है। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने आपसे कहा, तुम कभी टीम लीडर नहीं बन सकते। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, बहस करना। दूसरा, अपने स्किल्स इतने बेहतर बना देना कि अगला प्रमोशन आपके नाम हो। पहला विकल्प कुछ मिनटों की संतुष्टि देगा, लेकिन दूसरा पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब हमें आलोचना मिलती है, तो हमारा दिमाग तुरंत अपनी रक्षा करना चाहता है। हम सफाई देते हैं, बहाने बनाते हैं, या सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसी ऊर्जा को सीखने और सुधारने में लगाया जाए, तो आलोचना एक ईंधन बन सकती है। ध्यान रहे, हर आलोचना सही नहीं होती, लेकिन हर आलोचना से कुछ सीखने की संभावना जरूर होती है। समझदारी यह है कि उपयोगी प्रतिक्रिया को अपनाएं और बेकार शोर को छोड़ दें। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आज एक कागज लीजिए। ऊपर लिखिए, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और उसके नीचे लिखिए, मैं अपने काम से इसका जवाब कैसे दूंगा। उदाहरण के लिए, अगर लोग कहते हैं कि आप अनुशासित नहीं हैं, तो जवाब बहस नहीं, अगले 30 दिनों की लगातार अनुशासित दिनचर्या होनी चाहिए। आज से एक नया नियम अपनाइए। जब भी कोई आपकी आलोचना करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। पहले खुद से पूछिए, क्या इसमें सुधार करने लायक कुछ है? अगर जवाब हाँ है, तो सुधार शुरू कीजिए। अगर जवाब नहीं आए, तो अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर वापस ले आइए। अब अपने जीवन में उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने कभी कहा था, तुम नहीं कर सकते। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं उसे शब्दों से जवाब देना चाहता हूं, या अपने परिणामों से? संक्षेप में,
इस टेकिंग सोल्स मानसिक मॉडल का अर्थ किसी को हराना नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को इतना विकसित करना है कि आपकी मेहनत और परिणाम स्वयं बोले। आलोचना को गुस्से में बदलना आसान है, उसे अनुशासन में बदलना कठिन है, और वही कठिन रास्ता अक्सर सबसे ज्यादा विकास देता है। याद रखिए, दुनिया को जवाब देने का सबसे शांत तरीका है अपना स्तर इतना ऊंचा कर दो कि बहस की जरूरत ही न पड़े। इस सीख को अपने जीवन में पूरी तरह अमल में लाने के लिए आप ये 7 दिन का एक्शन प्लान अपना सकते हैं। पहला दिन, पिछले 1 वर्ष में मिली ऐसी 3 आलोचनाएं लिखिए जिन्होंने आपको प्रभावित किया। दूसरा दिन, तय कीजिए कि उनमें से कौन सी आलोचना सच में आपके सुधार के लिए उपयोगी है। तीसरा दिन, उससे जुड़ा एक ऐसा स्किल चुनिए जिसमें आपको सुधार करना है। चौथा दिन, उस स्किल पर दृढ़ अभ्यास कीजिए। 5वां दिन, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपने काम पर ईमानदार फीडबैक लीजिए। 6ठा दिन, मिले फीडबैक के आधार पर अपनी कार्यशैली में एक जरूरी बदलाव लागू कीजिए। 7वां दिन, पूरे सप्ताह की प्रगति का आकलन करें और अपना अगला सुधार लक्ष्य तय करें। अब डेविड गॉगिंस ने अपने दिमाग को बहानों से निकालना शुरू कर दिया था। उन्होंने सच्चाई स्वीकार करना सीख लिया, पुरानी जीतों से ताकत लेना सीख लिया और आलोचना को ईंधन बनाना भी सीख लिया। लेकिन अब सामने थी सबसे कठिन परीक्षा। जब शरीर सचमुच टूटने लगे, तब मानसिक शक्ति की असली सीमा कहां तक जाती है? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि डेविड गॉगिंस ने अत्यंत कठिन शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दर्द, थकान और आत्मसंदेह को कैसे संभाला और उनसे उन्होंने कौन सी व्यावहारिक सीख निकाली। अध्याय 7, जब शरीर हार मानने लगे, तब दिमाग की असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक डेविड गॉगिंस अपने दिमाग को बदलना सीख चुके थे। उन्होंने बहानों को चुनौती दी, अपनी पुरानी जीतों से ताकत ली और आलोचना को ईंधन बना लिया। लेकिन अब उनके सामने ऐसी चुनौतियां आने वाली थी जहां सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला था। यहां जरूरत थी अटूट अनुशासन की। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, मोटिवेशन आपको शुरुआत कराती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अंत तक पहुंचाता है। मोटिवेशन मौसम की तरह बदलती रहती है। कुछ दिन आप बहुत उत्साहित महसूस करते हैं, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जिंदगी मोटिवेशन पर टिकी है तो आपका प्रदर्शन भी रोज बदलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी डिसिप्लिन पर टिकी है तो आपका प्रदर्शन भावनाओं से कम प्रभावित होगा। डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन में कई बेहद कठिन शारीरिक चुनौतियां स्वीकार की। इन अनुभवों में उन्होंने बार बार महसूस किया कि शरीर से पहले मन हार मानने की कोशिश करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की हर चेतावनी को अनदेखा कर दिया जाए, बल्कि उनका जोर इस बात पर था कि असुविधा और वास्तविक खतरे में अंतर समझा जाए। जब आप कोई कठिन लक्ष्य चुनते हैं तो शुरुआत में उत्साह बहुत होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद नींद कम होने लगती है, थकान महसूस होती है और मन बहाने ढूंढता है। यहीं से अनुशासन की भूमिका शुरू होती है। अनुशासन का मतलब है मैं वही करूंगा जो जरूरी है, चाहे उस समय मेरा मन करे या ना करे। किताब में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि कई कठिन एंड्योरेंस इवेंट्स के दौरान उन्हें शारीरिक तकलीफ, थकान और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में उन्होंने पूरे रास्ते के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दिया। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उन्होंने विशाल लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। यही रणनीति उन्हें आगे बढ़ाती रही। मान लीजिए आपको 300 पन्नों की किताब पढ़नी है। अगर आप हर दिन पूरी किताब के बारे में सोचेंगे तो वो बहुत कठिन लगेगी। लेकिन अगर आप तय करें रोज सिर्फ 10 पन्ने, तो वही काम आसान हो जाता है। 30 दिनों बाद पूरी किताब खत्म हो चुकी होगी। सफल लोग अक्सर बड़े लक्ष्य नहीं, छोटे लगातार कदम देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब लक्ष्य बहुत बड़ा दिखता है तो दिमाग उसे खतरे की तरह महसूस कर सकता है। इससे टालमटोल बढ़ सकती है। लेकिन जब वही लक्ष्य छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो उसे शुरू करना आसान हो जाता है।
इसीलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना केवल टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एक प्रभावी मानसिक रणनीति भी है। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आज अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखिए और उसके नीचे सोचिए, आज मैं इसका सबसे छोटा कदम क्या उठा सकता हूं। अगर आपका लक्ष्य बिजनेस शुरू करना है तो शायद पहला कदम डोमेन खरीदना हो। अगर फिटनेस है तो पहला कदम 20 मिनट पैदल चलना हो। अगर पढ़ाई है तो पहला कदम सिर्फ एक अध्याय पढ़ना हो। बड़ा सपना, छोटे कदम, यही लगातार प्रगति का रास्ता है। आज रात अपने अगले 7 दिनों के लिए सिर्फ एक डेली नॉन नेगोशिएबल हैबिट तय कीजिए। ऐसी आदत जिसे आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, जैसे 20 मिनट पढ़ना, 30 मिनट वॉक, 15 मिनट राइटिंग या 10 मिनट मेडिटेशन। शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन उसे रोज निभाइए। अब अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए काम तब भी करता हूं जब मेरा मन नहीं करता, या सिर्फ तब जब मैं प्रेरित महसूस करता हूं? यही सवाल तय करता है कि आपका भविष्य मोटिवेशन बनाएगी या डिसिप्लिन। संक्षेप में, मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन डिसिप्लिन टिकाऊ है। गॉगिंस हमें याद दिलाते हैं कि बड़े बदलाव अचानक नहीं होते, वे रोज दोहराए गए छोटे, कठिन और अनुशासित फैसलों का परिणाम होते हैं। याद रखिए, जब मोटिवेशन सो जाती है तब डिसिप्लिन काम पर जाती है। इस अनुशासन को अपनी आदत बनाने के लिए आप इस 7 दिन के एक्शन प्लान को फॉलो कर सकते हैं। पहला दिन, एक नॉन नेगोशिएबल हैबिट चुनिए। दूसरा दिन, उसे तय समय पर पूरा कीजिए। तीसरा दिन, अपने हैबिट ट्रैकर में लगाइए। चौथा दिन, मन न होने पर भी वो आदत निभाइए। 5वां दिन, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपनी प्रगति बताइए। 6ठा दिन, आदत पूरी होने के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए, जैसे पसंदीदा किताब का एक अध्याय पढ़ना या आराम का समय। 7वां दिन, पूरे सप्ताह की समीक्षा कीजिए और अगले सप्ताह के लिए वही आदत जारी रखने का संकल्प लीजिए। हमेशा याद रखिए, महान लोग हमेशा असाधारण काम नहीं करते, वे साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करते हैं। अब डेविड गॉगिंस ने अनुशासन को अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक और चुनौती बाकी थी। अगर आप एक बार सफल हो जाए तो क्या वही रुक जाना चाहिए? अगले अध्याय में हम समझेंगे कि डेविड गॉगिंस क्यों मानते हैं कि सफलता अंत नहीं, बल्कि अगली चुनौती की शुरुआत है। पार्ट 8, कांट हर्ट मी, चैप्टर 8। सफलता मंजिल नहीं, अगली चुनौती की शुरुआत है। अब तक डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन में कई असंभव लगने वाले लक्ष्य पूरे कर लिए थे। उन्होंने खुद को उस इंसान से बिल्कुल अलग बना लिया था जो कभी अपने ही डर और बहानों के पीछे छिपा रहता था। लेकिन यही एक नया खतरा पैदा होता है, सफलता। हाँ, सफलता भी कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि जैसे ही हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, वैसे ही हमारा विकास रुकना शुरू हो सकता है। बिग आइडिया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, अगर आप बढ़ना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग किसी एक बड़ी उपलब्धि के बाद आराम करने लगते हैं। वे सोचते हैं, अब मैं सफल हो चुका हूं। लेकिन डेविड गॉगिंस इस सोच से सहमत नहीं है। उनके लिए हर उपलब्धि सिर्फ अगले स्तर की तैयारी थी। डीप एक्सप्लेनेशन। किसी लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसके बाद भी सीखते रहना। यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। पहली सफलता मिलते ही वे अपने कंफर्ट जोन में लौट आते हैं। धीरे धीरे उनका अनुशासन कम होने लगता है, उनकी भूख कम हो जाती है, उनकी मेहनत कम हो जाती है, और फिर एक दिन वे वही इंसान बन जाते हैं जिससे बचने के लिए उन्होंने यात्रा शुरू की थी। डेविड गॉगिंस बार बार खुद को नए लक्ष्य देते रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, अगर चुनौती खत्म हो गई तो विकास भी खत्म हो जाएगा। किताब में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि एक कठिन उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्होंने खुद को रुकने नहीं दिया। वे लगातार अपने लिए नए लक्ष्य चुनते रहे, कभी लंबी एंड्योरेंस दौड़, कभी कठिन प्रशिक्षण।
कभी मानसिक सीमाओं को चुनौती देने वाले नए अनुभव। उनका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं था, उनका उद्देश्य था खुद के पिछले संस्करण से बेहतर बनना। एवरीडे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका सपना था कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आपको नौकरी मिल गई। अब क्या? अगर सीखना यही रुक गया तो कुछ वर्षों बाद वही नौकरी आपको पीछे छोड़ सकती है। लेकिन अगर आप रोज नया स्किल सीखते रहें तो आपकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाएगी। सफलता को पकड़कर बैठने से नहीं, उसे आधार बनाकर आगे बढ़ने से विकास होता है। साइकोलॉजी इसे कभी कभी कंफर्ट जोन इफेक्ट के रूप में समझाया जाता है। जब कोई काम बार बार करने से आसान लगने लगता है तो हमारा दिमाग नई चुनौती लेने से बचना चाहता है। यही कारण है कि निरंतर सीखना जरूरी है। छोटी छोटी नई चुनौतियां दिमाग को सक्रिय रखती है और हमें ठहराव से बचाती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पिछले 1 साल में मैंने क्या सीखा? अगले 1 साल में मुझे कौन सा स्किल सीखना है? अगर मैं आज जैसा हूं वैसा ही अगले 5 साल रहा तो क्या मैं खुश रहूंगा? अगर तीसरे सवाल का जवाब नहीं है तो आज ही अगली चुनौती चुनिए। इमीडिएट एक्शन। एक नया ग्रोथ गोल लिखिए। ये गोल आपकी पिछली सफलता से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उदाहरण, अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ते हैं तो अगला लक्ष्य 30 मिनट हो सकता है। अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो अगला लक्ष्य 6 किलोमीटर नहीं, बल्कि बेहतर तकनीक, नियमितता या सुरक्षित प्रशिक्षण भी हो सकता है। विकास हमेशा सिर्फ मात्रा बढ़ाने का नाम नहीं है, गुणवत्ता बढ़ाने का भी है। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी पिछली सफलता पर जी रहा हूं या अपनी अगली चुनौती की तैयारी कर रहा हूं? चैप्टर रिकैप। इस अध्याय में हमने समझा कि डेविड गॉगिंस के लिए सफलता कभी अंतिम मंजिल नहीं थी। हर उपलब्धि अगले स्तर की शुरुआत थी। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका विकास भी रुक जाता है, लेकिन अगर आप लगातार खुद को चुनौती देते रहते हैं तो आपकी क्षमता भी लगातार बढ़ती रहती है। गोल्डन लाइन। सफलता ट्रॉफी नहीं, अगली चुनौती का टिकट है। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि लिखिए। डे 2, उससे मिली 3 सीख लिखिए। डे 3, एक नया स्किल चुनिए। डे 4, उस स्किल पर कम से कम 20 मिनट काम कीजिए। डे 5, अपनी प्रगति रिकॉर्ड कीजिए। डे 6, खुद को एक नई चुनौती दीजिए जो आपको थोड़ा असहज करे लेकिन सुरक्षित और व्यावहारिक हो। डे 7, पूरे सप्ताह की समीक्षा करें और अगले 30 दिनों का ग्रोथ प्लान लिखें। गोल्डन रिमाइंडर। जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं उसी दिन आपका विकास धीमा पड़ने लगता है। ब्रिज टू चैप्टर 9। अब डेविड गॉगिंस ने साबित कर दिया था कि इंसान अपने डर, बहानों और सीमाओं से आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये यात्रा कभी खत्म होती है? अगले अध्याय में हम समझेंगे कि डेविड गॉगिंस क्यों मानते हैं कि सेल्फ मास्टरी कोई एक उपलब्धि नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। चैप्टर 9, सेल्फ मास्टरी। सबसे कठिन जीत, खुद पर जीत। अब तक की यात्रा में डेविड गॉगिंस ने हमें सिखाया बहानों से बाहर निकलना, खुद के प्रति ईमानदार होना, अनुशासन बनाना, दर्द से भागना बंद करना, सफलता के बाद भी आगे बढ़ते रहना। लेकिन अब सवाल यह है, क्या एक दिन ऐसा आता है जब इंसान कह सके, अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूं? डेविड गॉगिंस का जवाब है नहीं। उनके अनुसार खुद को बेहतर बनाने की यात्रा की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। बिग आइडिया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, सेल्फ मास्टरी एक मंजिल नहीं बल्कि रोज चुनी जाने वाली आदत है। बहुत लोग सोचते हैं जब मुझे सफलता मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन गॉगिंस की सोच अलग है। वे कहते हैं अगर आप रोज खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया से प्यार नहीं करते तो कोई भी उपलब्धि आपको लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रखेगी। डीप एक्सप्लेनेशन।
हम अक्सर अपनी पहचान को अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं। अगर परीक्षा पास हो गई तो मैं सफल हूं। अगर प्रमोशन मिल गया तो मैं सफल हूं। अगर बिजनेस चल गया तो मैं सफल हूं। लेकिन क्या होगा अगर इनमें से कुछ भी न मिले? क्या आपकी पहचान खत्म हो जाएगी? डेविड गॉगिंस कहते हैं, अपनी पहचान परिणामों पर नहीं, अपने चरित्र पर बनाइए। चरित्र क्या है? वो जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। यही सेल्फ मास्टरी है। स्टोरी बुक बेस्ड किताब में डेविड गॉगिंस बार बार इस बात पर लौटते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को लगातार चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने खुद को कभी पूरा नहीं माना। हर उपलब्धि के बाद वे खुद से पूछते थे, अब मैं और कहां बेहतर हो सकता हूं? यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उनकी लड़ाई दूसरों से कम, अपने कल वाले संस्करण से ज्यादा थी। एवरीडे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने रोज व्यायाम करने की आदत बना ली। कुछ महीनों बाद लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। अगर आपकी मेहनत सिर्फ तारीफ के लिए थी तो एक दिन तारीफ कम होते ही आदत भी टूट सकती है। लेकिन अगर आपकी मेहनत इसलिए थी क्योंकि आप खुद का बेहतर संस्करण बनना चाहते थे, तो बाहरी प्रतिक्रिया आपकी दिशा तय नहीं करेगी। यही सेल्फ मास्टरी है। साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी भीतर से आने वाली प्रेरणा अक्सर लंबे समय तक टिकती है, जबकि केवल बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर रहना समय के साथ कम प्रभावी हो सकता है। डेविड गॉगिंस का दृष्टिकोण भी इसी दिशा में जाता है। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि असली लड़ाई दूसरों को प्रभावित करने की नहीं, खुद के मानकों पर खरा उतरने की है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आज एक कागज पर 2 कॉलम बनाइए। पहले में लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूं। दूसरे में लिखिए, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो उस पहचान के अनुरूप था। अगर दोनों में अंतर है तो कल उसी अंतर को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। इमीडिएट एक्शन, आज रात सोने से पहले ये वाक्य पूरा कीजिए, अगर कोई मुझे कभी देखे ही नहीं तब भी मैं करूंगा। जो जवाब आएगा वही आपके चरित्र की दिशा बताएगा। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य का पीछा इसलिए कर रहा हूं कि लोग मुझे सफल कहें, या इसलिए कि मैं खुद का बेहतर इंसान बनना चाहता हूं? चैप्टर रिकैप, इस अध्याय में हमने सीखा कि सेल्फ मास्टरी किसी एक दिन हासिल होने वाली चीज नहीं है। ये रोज किए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। जब आपकी पहचान आपके अनुशासन, ईमानदारी और निरंतर सीखने पर टिक जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां आपको कम हिलाती है। गोल्डन लाइन, दूसरों को हराने से बड़ी जीत है हर दिन अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनना। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1, अपनी आदर्श पहचान एक वाक्य में लिखिए। डे 2, उस पहचान से मेल खाने वाली एक आदत चुनिए। डे 3, उस आदत को बिना किसी बहाने पूरा कीजिए। डे 4, शाम को 10 मिनट आत्मसमीक्षा कीजिए। डे 5, एक ऐसी आदत पहचानिए जो आपकी नई पहचान के खिलाफ जाती है और उसे कम करने की योजना बनाइए। डे 6, किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के। डे 7, पूरे सप्ताह की समीक्षा करें और अगले सप्ताह के लिए एक नया चरित्र आधारित लक्ष्य तय करें। गोल्डन रिमाइंडर, जब आपका चरित्र मजबूत होता है तब सफलता उसका परिणाम बन जाती है, लक्ष्य नहीं। ब्रिज टू चैप्टर 10। डेविड गॉगिंस की यात्रा ने हमें दिखाया कि इंसान अपने डर, दर्द और सीमाओं से ऊपर उठ सकता है, लेकिन अब आखिरी चुनौती बची है। इस पूरी किताब की सीखों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। अगले अध्याय में हम उन सिद्धांतों को एक व्यावहारिक जीवन प्रणाली में बदलेंगे ताकि ये विचार सिर्फ प्रेरणा न रहें बल्कि आपकी आदतों का हिस्सा बन सके। चैप्टर 10, ग्रोथ हैज नो फिनिश लाइन। महानता एक फैसला नहीं, एक जीवन शैली है। ट्रांजिशन, अगर आपने इस सफर को शुरुआत से सुना है तो आपने शायद एक बात महसूस की होगी, डेविड गॉगिंस हमें सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं चाहते,
वो चाहते हैं कि हम बदलें, क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों तक रह सकती है, लेकिन आदत जिंदगी बदल देती है। अब सवाल यह है, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमें खुद पर काम करना बंद कर देना चाहिए? डेविड गॉगिंस का जवाब साफ है, नहीं। बिग आइडिया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कोई फिनिश लाइन नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं बस ये गोल पूरा हो जाए फिर आराम करूंगा, लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ मंजिल का इंतजार करती रही तो सफर का क्या? डेविड गॉगिंस का मानना है कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा खुद को चुनौती देते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन विकास रुक गया उसी दिन गिरावट शुरू हो सकती है। डीप एक्सप्लेनेशन। जिंदगी किसी एक अचीवमेंट से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है उन आदतों से जो अचीवमेंट के बाद भी जारी रहती है। यही वजह है कि बहुत से लोग गोल हासिल करने के बाद वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। वेट लॉस हो गया, एक्सरसाइज बंद, प्रमोशन मिल गया, लर्निंग बंद, बिजनेस चल गया, डिसिप्लिन कम। धीरे धीरे वही पुरानी आदतें पुरानी जिंदगी वापस ले आती है। डेविड गॉगिंस इस जाल से बचने की बात करते हैं। वे कहते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स कभी नीचे मत आने दो। स्टोरी बुक बेस्ड। पूरी किताब में डेविड गॉगिंस बार बार दिखाते हैं कि एक उपलब्धि उनके लिए अंत नहीं थी। हर बड़ी चुनौती के बाद वे खुद से पूछते थे, अब अगली चुनौती क्या है? यही मानसिकता उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। उनकी नजर केवल जीत पर नहीं, अपने कैरेक्टर के विकास पर थी। एवरीडे एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने रोज पढ़ने की आदत बना ली। 6 महीने बाद आप 12 किताबें पढ़ चुके हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, अब तो काफी है। दूसरा, अब मैं जो सीख रहा हूं उसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करूं? दूसरा रास्ता सीखने को ज्ञान में और ज्ञान को परिणाम में बदलता है। साइकोलॉजी, बिहेवियर चेंज रिसर्च ये संकेत देती है कि नई आदतें तब अधिक टिकाऊ बनती हैं जब वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। यानी अगर आप सोचते हैं मुझे एक्सरसाइज करनी है तो ये एक टास्क है, लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, तो ये आपकी पहचान बन जाती है। पहचान बदलने पर व्यवहार लंबे समय तक टिकने की संभावना बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज अपने जीवन के 4 क्षेत्रों को लिखिए। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट। अब हर क्षेत्र के सामने लिखिए, अगले 90 दिनों में मैं कौन सी एक आदत बेहतर बनाऊंगा। एक साथ 10 बदलाव मत कीजिए। 4 क्षेत्रों में एक एक स्पष्ट आदत चुनिए। इमीडिएट एक्शन। आज रात एक पर्सनल स्टैंडर्ड लिखिए। उदाहरण, मैं हर दिन 20 मिनट पढ़ूंगा। मैं अपने वादे निभाऊंगा। मैं कठिन काम पहले करूंगा। मैं हर सप्ताह कुछ नया सीखूंगा। फिर तय कीजिए, ये स्टैंडर्ड अगले 30 दिनों तक नहीं टूटेगा। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अपने आप से पूछिए, अगर मैं अगले 5 साल तक रोज सिर्फ 1% बेहतर बनता रहूं, तो मैं कैसा इंसान बन सकता हूं? चैप्टर रिकैप। इस अध्याय में हमने समझा कि ग्रोथ कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। डेविड गॉगिंस हमें याद दिलाते हैं कि महानता किसी एक उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि उन स्टैंडर्ड्स का नाम है जिन्हें हम हर दिन निभाते हैं। गोल्डन लाइन। महानता एक घटना नहीं, रोज दोहराया गया अनुशासन है। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1, जीवन के 4 क्षेत्रों का मूल्यांकन करें। डे 2, हर क्षेत्र के लिए एक सुधार लक्ष्य लिखें। डे 3, सबसे महत्वपूर्ण आदत शुरू करें। डे 4, उस आदत को बिना बहाने दोहराएं। डे 5, शाम को 10 मिनट समीक्षा करें। डे 6, देखें कि कौन सी बाधाएं आई और उनका समाधान लिखें। डे 7, अगले 30 दिनों का व्यक्तिगत ग्रोथ प्लान तैयार करें। गोल्डन रिमाइंडर। आपका भविष्य उन बड़े फैसलों से कम और रोज निभाए गए छोटे स्टैंडर्ड से ज्यादा बनता है। तो दोस्तों, यही था डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी का सफर।
उम्मीद है कि इस किताब की सीखों ने आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं किया होगा, बल्कि अपने जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी और मानसिक मजबूती की दिशा में पहला कदम उठाने की प्रेरणा भी दी होगी। याद रखिए, जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप सिर्फ प्रेरित होते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप रोज छोटे छोटे सही फैसले लेना शुरू करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि अगली कौन सी किताब का सार आप सुनना चाहते हैं। मैं हूं पंकज कुमार राज और आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने बेहतर संस्करण की तरफ हर दिन एक कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।